नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं डिजिटल रोस्टिंग के बारे में। ये एक ऐसा कल्चर है जहां मनोरंजन के नाम पर लोगों का पब्लिक में मजाक उड़ाया जाता है। हम इसके असल दुनिया में होने वाले असर पर गहराई से नजर डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वायरल व्यूज की इस दौड़ में क्या हम इंसानी हमदर्दी को पीछे छोड़ रहे हैं। तो जैसे जैसे हम इस मुद्दे को समझते हैं, हमें ये सोचना होगा कि हम ऑनलाइन किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं। क्या समाज के तौर पर हम दूसरों के अपमान को एंटरटेनमेंट की तरह देखने में ज्यादा सहज होते जा रहे हैं? सवाल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारी आज की बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमेंगी। देखिए, शोहरत और पैसा ये क्रिएटर्स के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, लेकिन कभी-कभी ये उन्हें एक खतरनाक रास्ते पर भी धकेल देता है। तो सवाल ये उठता है, क्या हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां पैसे कमाने की होड़ में इंसानी गरिमा और सही गलत की सोच पीछे छूट गई है? और आखिर में हमें ऑडियंस के रोल को भी देखना होगा। क्या हम सिर्फ चुपचाप ये सब देख रहे हैं, या हमारी पसंद और देखने की आदतें इस जहरीले ट्रेंड को बढ़ावा दे रही हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए। तो सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? डिजिटल रोस्टिंग के इस कल्चर में मजाक और किसी पर हमला करने के बीच की जो पतली सी लाइन थी, वो अब बिल्कुल धुंधली हो गई है। ये बदलाव कैसे हुआ, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, रोस्टिंग शब्द का मतलब ही पूरी तरह से बदल गया है। जिसे कभी एक हल्का फुल्का मजाक माना जाता था, वो अब अक्सर पर्सनल अटैक में बदल जाता है। ये सब सिर्फ अटेंशन पाने और व्यूज बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये बदलाव दिखाता है कि कैसे कंट्रोवर्शियल कंटेंट की डिमांड ने पूरे क्रिएटिव माहौल को ही बदल दिया है। चलिए अब कुछ असली मामलों पर नजर डालते हैं जो दिखाते हैं कि ये नया डिजिटल रोस्टिंग असल दुनिया में कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। ये सिर्फ कुछ अलग-थलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक बहुत बड़े और परेशान करने वाले ट्रेंड का हिस्सा हैं। कैरी मिनाटी और टिकटॉक यूजर्स के बीच जो विवाद हुआ था, वो इसका एक जीता जागता उदाहरण है। कैसे एक रोस्ट वीडियो देखते ही देखते एक बड़े हैरासमेंट कैंपेन में बदल गया। ऐसी घटनाएं दिखाती हैं कि कैसे प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम और दर्शकों के इमोशंस मिलकर एक जहरीला ऑनलाइन माहौल बना सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की दुखद मौत के बाद हमने देखा कि कैसे लोगों के दुख और गुस्से को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर लगातार डिजिटल हमलों में बदल दिया गया। ये मामला एक पावरफुल उदाहरण है कि कैसे असल दुनिया की घटनाओं का इस्तेमाल करके डिजिटल भीड़ बनाई जाती हैं और लोगों को टारगेट किया जाता है। करण जौहर और बॉलीवुड के दूसरे कई लोगों को लगातार रोस्टिंग, ट्रोलिंग और बॉयकॉट कॉल्स का सामना करना पड़ा। ये हमले अक्सर इंडस्ट्री के अंदर नेपोटिज्म जैसी बड़ी बहसों से जुड़ गए, जो दिखाता है कि कैसे डिजिटल रोस्टिंग एक बड़ी सामाजिक शिकायत को निकालने का एक जरिया भी बन सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ यहीं हो रहा है। दुनिया भर में IWBs जैसे केस दिखाते हैं कि डिजिटल रोस्टिंग से किसी की इज्जत को कितना लंबा नुकसान पहुंच सकता है, जो सालों तक उनके करियर और पर्सनल लाइफ को प्रभावित करता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या है? ये जो ऑनलाइन बर्ताव है ना, ये अब हमारी असल जिंदगी में भी घुस रहा है। क्रूरता इतनी नॉर्मल हो गई है कि लोगों के लिए किसी के असली दर्द को नजरअंदाज करना या खारिज करना आसान हो गया है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। तो सवाल ये है कि आखिर ये कल्चर इतना नॉर्मल हो क्यों गया? इसे समझने के लिए हमें इसके पीछे की दो बड़ी वजहों को देखना होगा। एक तो सिस्टम की खामियां और दूसरी हमारी साइकोलॉजिकल कमजोरियां। ये दोनों मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां जहरीला कंटेंट फलता फूलता है। सिस्टम के लेवल पर देखें तो पैसा कमाने का मॉडल ही एक बहुत बड़ी वजह है। देखिए, सीधी सी बात है, विवाद और नेगेटिविटी से ज्यादा एंगेजमेंट मिलता है। ज्यादा एंगेजमेंट मतलब ज्यादा व्यूज, और ज्यादा व्यूज मतलब ज्यादा पैसा। इसलिए क्रिएटर्स को ऐसा कंटेंट बनाने के लिए एक तरह से बढ़ावा मिलता है। और दूसरी वजह थोड़ी साइकोलॉजिकल है। हमें ये सोचना होगा कि क्रिएटर्स और हम दर्शक दोनों ही इस तरह के कंटेंट से क्यों जुड़ते हैं। कुछ के लिए ये अपनी फ्रस्ट्रेशन या जलन निकालने का एक तरीका हो सकता है, और कुछ के लिए दूसरों को अपमानित होते देखने में एक अजीब सा मजा आता है। तो अगर सिस्टम में ही प्रॉब्लम है, तो फिर प्लेटफॉर्म्स की क्या जिम्मेदारी बनती है? कई प्लेटफॉर्म्स की पॉलिसी तो है हैरेसमेंट के खिलाफ, लेकिन सच तो ये है कि वो इन वायरल अटैक्स को रोकने में ज्यादातर नाकाम ही रहती हैं।
तो एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि ऐसे वीडियोस को डीमोनेटाइज कर दिया जाए जिनमें सीधे सीधे किसी पर पर्सनल अटैक किया जा रहा हो। मतलब ऐसे कंटेंट से पैसा कमाने का ऑप्शन ही बंद कर दिया जाए। इसके लिए प्लेटफॉर्म्स को साफ गाइडलाइंस और एक मजबूत रिव्यू प्रोसेस बनाना होगा। अब इस अप्रोच से एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जा सकती है कि नुकसान भी कम हो और क्रिएटिव फ्रीडम भी बनी रहे। लेकिन चुनौती ये है कि असली व्यंग और किसी पर कीचड़ उछालने के बीच की लाइन कौन तय करेगा। ये एक कानूनी और नैतिक सवाल है जिसे प्लेटफॉर्म्स को बहुत सावधानी से संभालना होगा। लेकिन देखिए, आखिर में असली पावर तो हम दर्शकों के हाथ में ही है, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स और क्रिएटर्स तो वही बनाएंगे जो हम देखेंगे। इसीलिए अगर हम सब मिलके कुछ करें तो हम माहौल को बदल सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ 3 सिंपल एक्शन स्टेप्स हैं। पहला, अच्छे कंटेंट को सपोर्ट करें। दूसरा, जहरीले बर्ताव को रिपोर्ट करें। और तीसरा, किसी भी चीज से जुड़ने से पहले एक पल सोचें कि क्या यह सही है। ये छोटे छोटे कदम मिलकर ऑनलाइन दुनिया को बदल सकते हैं। आखिरकार हम जो भी चुनते हैं वो एक तरह का वोट ही है। हम या तो अच्छी वैल्यू वाली चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर नेगेटिविटी और क्रूरता को। ये एक ऐसा नैतिक फैसला है जो हमारे समाज की सोच को दिखाता है। चॉइस हमारी है। ये जो डिजिटल रोस्टिंग का ट्रेंड है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम आखिर कैसा डिजिटल समाज बना रहे हैं। क्या हम सच में एक समाज के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं जब हम दूसरों के अपमान को मनोरंजन की तरह देख रहे हैं, या हम अपनी सोच में पीछे जा रहे हैं? और ये हमें वापस उसी सबसे बड़े और जरूरी सवाल पर ले आता है, क्या हम भी इस समस्या का हिस्सा हैं? और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इसका समाधान बनने के लिए तैयार हैं? ये फैसला हमारा है और हमारे आज के एक्शन ही हमारा डिजिटल भविष्य तय करेंगे।